भारत के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में एक पुराना वीरान डाक बंगला यादें था। वर्षों से इस बंगले की कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वहां अंग्रेजी हुकूमत के दौर का कोई आत्मा भटकती है, तो कोई कहता कि वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। कहानी शुरू होती है रवि, पूजा, अमित और सोनिया से, जो शहर के 4 दोस्त थे। वे एडवेंचर के शौकीन थे और नए नए रहस्यमयी स्थानों की खोज में रहते थे। एक दिन उन्हें डाक बंगले के बारे में पता चला। उन्होंने फैसला किया कि वे एक रात वहां बिताएंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे। शाम ढलते ही चारों दोस्त अपनी कार से पहाड़ों की ओर रवाना हुए। जैसे जैसे वे बंगले के करीब पहुंचे, घना जंगल और अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पास के गांव के लोगों ने उन्हें वहां न जाने की चेतावनी दी, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। डाक बंगला एक विशाल जर्जर इमारत थी, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगा था। अंदर घुसते ही उन्हें धूल और सीलन की बदबू आई। अमित ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। वहां एक पुरानी लकड़ी की टेबल, कुछ फटी हुई कुर्सियां और एक अलमारी थी। रात के करीब 11 बजे, जब वे हंसी मजाक कर रहे थे, अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर देखने पर कोई नहीं था। फिर खिड़की के पास से एक परछाई गुजरी। पूजा ने डरकर सोनिया का हाथ पकड़ लिया। अचानक अमित की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। तभी एक पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक खौफनाक आवाज आने लगी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? चले जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। डर के बावजूद रवि ने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। लिखा था कि एक अंग्रेज अफसर जॉन वुड यहां तैनात था। उसे गांव के क्रांतिकारियों ने मारा था, लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी बंगले में भटकती है। जैसे ही रवि ने आखिरी पन्ना पलटा, खिड़की अचानक खुल गई और सर्द हवा का झोंका अंदर आया। दीवार पर टंगी एक तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में वही अंग्रेज अफसर था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करें। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और चारों घबराकर इधर उधर देखने लगे। तभी अमित की आंखों के सामने एक धुंधली आकृति उभरी। एक लंबा अंग्रेज अफसर, जिसकी आंखें लाल थीं, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से लॉक हो चुका था। तभी रेडियो से फिर वही आवाज आई, तुम लोग इस बंगले से कभी नहीं निकल सकते। रवि ने दीवार पर टंगी तलवार उठाई और आत्मा की ओर फेंकी। तभी बिजली चमकी और बंगले में तेज रोशनी हुई। आवाज गूंजी, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं चैन से सो सकता हूं। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों बाहर भागे। बाहर आते ही बंगले के ऊपर से एक सफेद रोशनी निकली और अंधेरे में गुम हो गई। सुबह गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो बंगला पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। यह देखकर सभी दंग रह गए। रवि, पूजा, अमित और सोनिया ने कसम खाई कि अब कभी किसी भूतिया जगह जाने की गलती नहीं करेंगे। क्या वाकई वे मुक्त हो गए थे, या वह आत्मा अभी भी कहीं छुपी थी? दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।